इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। जब उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर शुरू किया था, तब से ही उनकी अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया और उनकी फिल्में हिट होती रहीं। राजेश खन्ना के स्टारडम का ये आलम था कि मेकर्स की लाइन उनके यहाँ लगी रहती थी। राजेश खन्ना की प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही उनके पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प है। राजेश खन्ना न केवल अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। उनके लव अफेयर्स के किस्से उन दिनों खूब सुर्खियों में रहते थे। वो अंजू महेंद्रू के साथ लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया से शादी करके उन्होंने फैंस को चौंका दिया। 80 के दशक में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू लव बर्ड्स थे और लोगों को लगता था कि दोनों साथ रहेंगे, लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया। बता दें, 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर के जतिन खन्ना के रूप में हुआ था। उन्होंने 24 साल की उम्र में 1966 में हिंदी फिल्म आखिरी खत से डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को फिल्मों में ऑफर्स मिलने लगे। कई फ्लॉप और कुछ हिट फिल्मों के बाद उनकी सुपरहिट फिल्म 1971 में आई हाथी मेरे साथी थी। ये उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजेश खन्ना के लव अफेयर के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। वो काफी समय तक एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू संग लिव इन रिलेशन में रहे और फिर डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी करके सबको हैरान कर दिया था। वहीं अंजू महेंद्रू बतौर अभिनेत्री, मॉडल और फैशन डिजाइनर काम कर रही थी। जब अंजू स्ट्रगल कर रही थी, तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी काफी मशहूर है। अपने रिश्ते के शुरुआती सालों में दोनों ने एक दूसरे को अंदर से सपोर्ट किया। कहा जाता है कि अंजू एक डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड भी थी और राजेश खन्ना के साथ वो 1966 से 1972 तक 7 साल लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। उनका रिश्ता 1971 के बाद बदल गया, जब अंजू ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सबोर्स के साथ डेटिंग की अफवाहें उड़ी। इससे राजेश खन्ना को काफी गुस्सा आया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की अंजू से शादी का निर्णय इसके बाद बदल गया। अंजू की मां चाहती थी कि राजेश खन्ना जल्द ही उनकी बेटी से शादी कर लें। राजेश खन्ना भी यही चाहते थे, लेकिन अंजू के लगातार शादी से इनकार के कारण 1972 में राजेश ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अपने एक इंटरव्यू में अंजू ने कबूल किया था कि राजेश खन्ना के अलग और लगातार बदलते विचारों ने उनके रिश्ते में बहुत खटास पैदा कर दी थी। अंजू ने कहा था, वो एक बहुत ही रूढ़िवादी आदमी है, फिर भी किसी न किसी तरह हमेशा मॉडर्न लड़कियों की ओर आकर्षित होता है। भ्रम हमारे रिश्ते का एक हिस्सा था। मैं स्कर्ट पहनती तो वो झल्लाते, तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? अगर मैं साड़ी पहनती तो वो कहते, तुम भारतीय नारी का लुक क्यों दिखा रही हो? स्टारडस्ट के साथ एक अन्य इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि 1969 से पहले राजेश की फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था, जिसके कारण दोनों के बीच कई बार बहस हुई थी। राजेश का साथ निभाना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। वो मूडी, गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव के थे। हर समय वो बहुत तनाव में रहते थे, लगभग घबराए हुए। वहीं राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो अंजू के समय के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा व्यस्त रहेंगी। अक्सर स्टूडियो में एक कठिन दिन के बाद मैं घर लौटता और एक नोट पाता, जिसमें लिखा होता है कि वो किसी पार्टी में गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने जब डिम्पल से शादी की तो अपनी बारात एक्स गर्लफ्रेंड अंजू के घर के आगे से निकाली थी। डिम्पल कपाड़िया से शादी के बाद उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुई। अंजू से ब्रेकअप करने के बाद 1973 में राजेश ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राजेश जानबूझकर अपनी बारात अंजू के घर के बाहर से लेकर गए थे। ब्रेकअप के बाद 17 सालों तक राजेश और अंजू ने बात नहीं की। हालांकि राजेश के आखिरी वक्त में अंजू उनके साथ थी। तो वहीं आपको बता दें कि काका के आखिरी वक्त में अंजू राजेश खन्ना के साथ ही थी। इसका खुलासा डायरेक्टर महेश भट्ट ने किया था। महेश भट्ट राजेश खन्ना के निधन के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर महेश भट्ट ने काका के जिंदगी के आखिरी दिनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब मीडिया से मुझे राजेश खन्ना के निधन के बारे में पता चला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सबसे पहले अंजू महेंद्रू का ख्याल आया। मैंने आधी रात को किसी तरह अंजू महेंद्रू को फोन किया। तब मुझे पता चला कि जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू नजदीक आ गए थे।
महेश ने आगे कहा, अंजू महेंद्र उन दिनों राजेश खन्ना की सारी दवाइयों का ध्यान रखती थी, उनके साथ हॉस्पिटल भी जाती थी। जब राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली तब उस वक्त उन्होंने अंजू महेंद्र का हाथ पकड़ा हुआ था। राजेश खन्ना की दवाइयों का ख्याल रखती थी अंजू। 2023 की शुरुआत में दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने अंजू और राजेश के रिलेशनशिप को लेकर बात की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे वो एक्टर की देखभाल किया करती थी, यहाँ तक कि उनके खाने दवाइयों का भी ध्यान रखती थी। मुमताज ने कहा कि जब राजेश और अंजू अलग हुए तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकी थी। राजेश खन्ना की तरफ से ऐसा करना सही नहीं था। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, आपको शख्स को कॉल करना होगा, उसके साथ बैठना होगा, उसे समझना होगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और वीडियो के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।